हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया, एकदम बारिश की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो अभी हम ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे। हमारा परसों का काम है 5 तारीख का, जब हम सुबह सुबह मैं और जय साहब सुबह निकल जाते हैं MRI करने। दोपहर तक हम MRI करते रहते हैं। MRI करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद हम एक बागड़ू में जाते हैं, वहाँ पर हमें कंप्लेंट थी। उन कंप्लेंटों को करते समय जब हम वापसी आ रहे थे तो आते समय बारिश में हम भीग जाते हैं, और बारिश की वजह से हमारे कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। और फिर हम शाम को जो एक कंप्लेंट और थी उसको करके घर को वापस आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे 6 तारीख को रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिस बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और हम सुबह सुबह निकल जाते हैं अपनी कंप्लेंट को करने के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं चक में, जहाँ पर हमारी LT लाइन का एक पोल गिर चुका था और उसका तार टूट चुकी थी। तो उसको लाइन को ट्रांसफार्मर को हम काट कर आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम वापस से आ जाते हैं। और फिर दफ्तर में बैठकर बारिश का थमने का वेट करते हैं। वो बारिश बहुत ज़्यादा थी, हट नहीं रही थी, तो बारिश में कोई काम हो नहीं सकता। और जैसे ही बारिश रुकी तो हम अपना रस्सा रूलर और कनेक्टर को लेकर निकल जाते हैं कि हम तारों को ठीक करके आते हैं। सबसे पहले हमारी जो 11 kV का HT लाइन का फ्यूज़ जो 11 kV का वो डिफ्यूज़ हुआ था, उसको फ्यूज़ को पुट करने के लिए हम पहले लाइन की पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि तीनों फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो चुके थे मेन लाइन के। तो डर था कहीं आगे कोई फॉल्ट ना हो। जैसे ही हम आगे अपने नेक्स्ट जियो स्विच पर पहुंचे तो हमने वहां पर देखा कि एक उसका जैम्पर जो है टूट गया है। तो इसकी वजह से हमें डर लगा कि आगे पक्का कोई ना कोई फॉल्ट है। तो हमने स्विच को काट कर जैम्पर को कर दिया और पीछे वाली लाइन को चलाकर उसको लाइन को स्टैंड कर दिया। तब तक हम अपनी जो लाइनें टूटी हुई हैं उनके स्विच काट देते हैं, ताकि किसी को करंट ना लगे। और जब हम अपने 308 वाली सप्लाई को देखने जाते हैं, वहाँ पर तार टूटी हुई थी, उसका स्विच काट दिया और फ्यूज़ भी डिफ्यूज़ हो चुके थे। तो वहाँ पर हमने ये जंगली नीलगाय देखी। अगर हम वहाँ पर स्विच ना काटा होता और ना ही फ्यूज़ डिफ्यूज़ होता तो इनको करंट लग सकता था। इसलिए ट्रांसफार्मर की अंडर कैपेसिटी के फ्यूज़ डालने का हमें फ़ायदा हो जाता है कि फ्यूज़ डिफ्यूज़ होने की वजह से किसी को करंट लगने का खतरा नहीं रहता। और उसके बाद हमें ठेकेदार के बंदे मिल जाते हैं, जिसकी हमें 2 टीमें बना लेते हैं। एक हमारे जो चक में जो हमारा पोल गिरा हुआ था, तार टूटी हुई थी, एक टीम वहाँ पर काम करने लग जाती है। और एक ये बेड्स में जिसके पास मैं हूँ, मेरे साथ एक टीम है। यहाँ पर हमारा एक पोल गिर चुका था और साथ में ही दूसरा पोल टेढ़ा हो चुका था और उसकी स्टे जो है उखड़ चुकी थी। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले जो पोल लगाना था उसके लिए खड्डा करना शुरू कर देते हैं। हम 2 बंदे हैं तो इतना सारा काम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें ठेकेदार की हेल्प जरूर लेनी पड़ती है। और सबसे पहले इन्होंने खड्डा निकाला और साथ में ही खड्डा निकालते समय उनके साथ के साथ ही दूसरा जो है पोल की तारों को फ्री करने लग पड़ा, मतलब तार की बैंडों को खोलने लग पड़ा, क्योंकि पोल को स्टैंड करने के लिए हमें तारों को खोलना पड़ेगा। और तब तक उन्होंने खड्डा भी कर दिया जब तक उसने वायरिंग खोली। और उसके बाद हम पोल को पहले बाहर निकालने लग पड़े, जहाँ पर पहले लगाया हुआ था उस मिट्टी में से निकालना पड़ेगा। और उसको पोल को स्टैंड करने के लिए दूसरी साइड से स्टैंड करना था, ऊपरले खेत में से। तो हम अभी इस पोल को ज़मीन में से खींच रहे हैं, तो ये खींच नहीं रहा था। और ठेकेदार की पूरी लेबर, ये खान भाई है जम्मू कश्मीर के, काफ़ी जोर लगाया इन्होंने। जो पूरे दिन का काम था इन्होंने 2-3 घंटों में कर दिया, क्योंकि ये काम PCC पोस्ट के साथ घोलना बड़ा मुश्किल बात है। काफ़ी हैवी वेट का होता है। कितने बंदे लगे हो तो अभी भी ये पोल नहीं हिल रहा। देखो आप भाई, कितना सा इंच बाहर पोल चल रहा है। काफ़ी जोर लगाया इन्होंने। इनकी जोर की भी दाग देनी होगी कि पता नहीं क्या खाते हैं, कैसी कौन सी जड़ी बूटी खाई हो जो इतना जोर है। इनका रोज़ का यही काम है, पोलों से ही काम करते हैं। लेकिन ये जब सीमेंटेड पोल होता है तो इनको दिक्कत आती है थोड़ी। बाकी ट्यूबवेल पोल को तो ये थोड़ा टाइम भी लगाते हैं। अभी तक तो इन्होंने लाइन स्टैंड करके निकल भी जाना था, इतना जल्दी इनका फुर्ती काम। और अभी इन्होंने पोल को कंधे पर उठा लिया और 2 बंदों ने उठाया हुआ, आप देख रहे होंगे। अभी इसको खेत की एक बीड़ पर से दूसरी खेत में जाएंगे, तो उसके लिए देखो कितनी तरह इनको कठिनाई के मशक्क़त के बाद ये पोल को दूसरे खेत में ले जाने में सफल हुए। बड़ा मुश्किल काम है भाई ये। देख सकते हो आप कैसे इसने पहले एक खेत में से दूसरे खेत में गए, अभी तीसरे खेत में जाएंगे। आप सोच रहे होंगे हम काम नहीं कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर इनको सलाह देना एक हमारा काम है। क्योंकि वैसे तो ट्रेंड बंदे हैं, लेकिन इनको सलाह देने में ये ज़्यादा जोर वाला काम करते हैं और थोड़ा दिमाग से कम काम लेते हैं। पता नहीं क्यों, जोर तो इनमें इतना सारा है कि मत ही पूछो।
अभी आप देखोगे कि इतना हैवी पोल 2 बंदों ने उठाया हुआ है, तो अब जान तो आप सोच ही सकते हो कितनी है इनमें, और साथ में खींच भी रहे हैं। देखो किस किस को इस काम में दिलचस्पी है तो वो कांटेक्ट करे ठेकेदार से, तो उनके पास रखवा देंगे और उनको दिहाड़ी मिल जाएगी, और साथ में जो काम सीखने चाहता है उसको काम सीखने के लिए भी मिल जाएगा। उसके बाद अभी ये पोल को खड़ा करने लग पड़ते हैं, तो मैंने पोल खड़ा करने की थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि मैं फिर इनके साथ पोल खड़ा करने में हेल्प करने लग पड़ता हूँ, क्योंकि किसी पोल को खड़ा करना आसान बात नहीं है। तो अभी इन्होंने पोल को खड़ा कर दिया है। देखो अब कैसे ये जोर लगा रहे हैं पोल खड़ा करने में। साथ में मैं इनके साथ रस्सा खींच रहा था, फ़ोन जेब में डाल रखा था, और अपने आप ही इतनी बढ़िया वीडियो बन गई। मेरे को तो पता नहीं लग रहा कि कैसे ये इतनी अच्छी वीडियो बन गई। उसके बाद मैंने फ़ोन निकाल दिया और अभी पोल के पास मिट्टी को डालकर उसकी अच्छी तरह जुताई कर रहे हैं, ताकि पोल इधर उधर खिसके ना। और उसके बाद इसी की लाइन का ये दूसरा पोल था जो टेढ़ा हो चुका था, इसकी स्टेप उड़ चुकी थी। तो इस पोल को सीधा करने के लिए पहले तारों को खोलना पड़ना, क्योंकि तारों का वेट होता है, तो पोल को सीधा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इतना हैवी वेट इतने सारे बंदों से नहीं हो पाएगा। अगर कोई हमारे पास जेसीबी या ट्रैक्टर वगैरह होता तो उससे खींचकर इसको तारों के साथ ही खड़ा हो जाना था। बंदे और मशीन में काफ़ी फ़र्क है, तो इसलिए अभी इसकी पहले तारें खोलेंगे। अभी देखो आप, इन्होंने पहले तारे खोल दिए और अभी इस पोल को सीधा करने लग पड़े। ऐसे भी नहीं हुआ, फिर इन्होंने सभी बंदे इनके पोल को धक्का लगाने लगे और 2 पोल को खींचने लग पड़े। साथ में मैंने इधर को जो पीवीसी डाल रखी थी, मैंने इसको खींचकर खड़ा था ताकि पोल वाली साइड को ना गिरे। जैसे आपको लोगों की कंप्लेंटें वगैरह आ रही हैं वो अटेंड कर रहे हैं, साथ में हमारा हेल्प भी कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल है हमारे जी साहब। इनको पता है हम 2 बंदे हैं, तो ये लाइनमैन से जी साहब बने हैं, तो इन्होंने देखा हुआ है कि कैसे काम होता है, तो हमें इनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा मिल जाता है। और अभी इन्होंने पोल खड़ा कर दिया और स्टे को दबा दिया। तब तक हम अपनी एक पीवीसी जड़ी हुई थी जहीं बेड समय में जहाँ पोल टूटे हुए थे, तो उस पीवीसी को रिपेयर करके वहाँ से निकल जाते हैं बेड कांशी के लिए। वहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ हुआ था, तो उस फ्यूज़ को फॉल्ट को निकाल कर हम फ्यूज़ पुट ऑफ कर देते हैं और दोबारा फिर से बेड समय में आना पड़ता है, क्योंकि लाइन भी चालू करनी थी। और लाइन चालू करने से पहले हम बागड़ू में जाकर वहाँ पर कंप्लेंट करके वापस से बेड समय में लाइन चालू करके नीचे पंजोआ में आकर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हमें आश्रम वाली साइड जाना होता है, पंजोआ आदमपुरी वाली साइड जहाँ आश्रम है। वहाँ पर जब पहुँचते तो हमारे उस ट्रांसफार्मर के भी 2-3 फ्यूज़ थे, तो हमें कन्फर्म था कि आगे लाइन में फॉल्ट आया तभी ऐसा है, नहीं तो 2-3 फ्यूज़ एक साथ डिफ्यूज़ होना मुमकिन नहीं है विदाउट फॉल्ट। और ये नाले में से होते हुए जा रहे हैं, छोटा सा नाला है और यहाँ जंगल में से हमारी एलटी लाइन है। और अभी हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर लाइन फॉल्ट है, तो वहाँ पर पेड़ की टहनियाँ 2 गिरी हुई थी सूखी, इनकी वजह से लाइन फॉल्ट हो चुकी थी और इनको निकालने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। उस फॉल्ट को निकालने के बाद हमने ट्रांसफार्मर को चालू किया, तो हमें ट्रांसफार्मर में से एक फेस डाउन मिला, तो हमने उसको रात में ज़्यादा ना छेड़कर जितना था जैसे उसको चला दिया। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की एलटी साइड का जो कॉइल है उसमें से कोई दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण जब लोड पड़ रहा था तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। वोल्टेज इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी कि 120 के करीब ही रह रही थी। मेरे साथ मेरे जी साहब हेल्प कर रहे हैं और हमने अभी इसको खोल कर देखा तो हमसे ठीक नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसकी डबल सप्लाई पोल पर जंपर करके दूसरे ट्रांसफार्मर पर सप्लाई चालू कर दी है। और फिर हम बाकी कंप्लेंटों को करने के बाद हम निकल जाते हैं ऊपर रोड में। वहाँ पर भी तार टूटी हुई थी, तार के इतने पर्चे पड़ चुके थे कि इसको तार को निकालते हमारी तो सांसें फूल गई। और कुछ वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया, ना मैं बना पाया, क्योंकि ज़्यादा काम था, तो वीडियो बनाने में अगर लगा रहता तो हमारा काम नहीं हो पाना था। इसलिए जैसे जितना टाइम लगा उतने वीडियो बना ली। उसके बाद हम चक में ग्राउंड के पास जाते हैं, वहाँ हमारा एलटी का फ्यूज़ हो चुका था, उसको रिपेयर करने के बाद हम निकल आते हैं दफ्तर के लिए। बस तो गाइस इतना ही आज के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।